शिशु पृथ्वी पर किसी भी मानव की सबसे पहली अवस्था है। भारत में नवजात शिशु की मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से काफी प्रयास हुए हैं। उन्हीं में से एक है SNCU यूनिट यानी स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट की स्थापना, जिसमें बीमार शिशुओं को विशेष चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। आइए देखते हैं एक आदर्श SNCU यूनिट की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय अस्पताल की SNCU यूनिट को मॉडल यूनिट माना गया है, जो कि NNF एक्रेडिटेशन प्राप्त करने वाली राजस्थान की प्रथम यूनिट भी है। ये राजस्थान में नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट कम करने के उद्देश्य से 36 FBNC नाम से यूनिट्स स्टार्ट की गई थी, जिन्हें फैसिलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर सेंटर कहा जाता है। आज टर्मिनोलॉजी थोड़ी बदलकर स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट्स के नाम से इन्हें SNCU कहा जाता है। अपने यहाँ जो SNCU है ये 2009 में स्टार्ट की गई थी। इस SNCU को हमने एक मॉडल के रूप में स्टेट में विकसित किया है, जिसमें 5-6 जोन्स या कंपार्टमेंट्स हैं हमारे यहाँ। SNCU यूनिट में मुख्यतः प्रीमेच्योर, लो बर्थ वेट, बर्थ एस्फिक्सिया, नियोनेटल सेप्टिसीमिया, नियोनेटल जॉइंटिस एवं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के नवजात शिशु भर्ती किए जाते हैं। SNCU यूनिट में 2 तरह के नवजात शिशु भर्ती किए जाते हैं। पहला इनबॉर्न, जो कि इसी अस्पताल में पैदा हुए और जन्म के तुरंत बाद जिन्हें भर्ती करना पड़े, और दूसरा आउटबॉर्न, यानी ऐसे नवजात शिशु जो अन्य स्थान से रेफर होकर आए हों, या वो नवजात शिशु जो जन्म के बाद पोस्टनेटल वार्ड में चले गए हों और किन्हीं कारणों से उन्हें भर्ती करना पड़े, उन्हें आउटबॉर्न कैटेगरी की यूनिट में भर्ती किया जाता है, ताकि संक्रमण के दुष्प्रभाव से बचा जा सके। SNCU यूनिट मुख्यतया 13 भागों में बंटा है, जिसमें पहला न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर, दूसरा ट्राइज एरिया, तीसरा NICU, चौथा आउटबॉर्न NICU, पांचवा क्लीन SNCU, छठा फोटोथेरेपी जोन, सातवां फॉलोअप क्लिनिक, आठवां सेंटर ऑक्सीजन कंप्रेशर सक्शन रूम, नवां भाग स्टोर, 10वां एक्सरे डार्क रूम, 11वां कंप्यूटर रूम, 12वां रजिस्ट्रेशन और 13वां ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जोन। इनबॉर्न शिशुओं को NICU में और आउटबॉर्न शिशुओं को क्लीन SNCU में रखा जाता है। इसी तरह आउटबॉर्न क्रिटिकल बेबीज को आउटबॉर्न NICU में और न्यूनेटल जॉइंटिस यानी पीलिया ग्रसित शिशुओं को फोटोथेरेपी जोन में रखा जाता है, ताकि हर शिशु की सही देखभाल की जा सके। NBCC लेबर रूम और SNCU के बीच में होता है, जहां जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु को रिससिटेट कर स्टेबलाइज किया जाता है। यहां यह देखा जाता है कि यदि शिशु को SNCU यूनिट एडमिशन की आवश्यकता हो तो उसे तुरंत यहीं से डायरेक्ट एडमिट कर दिया जाता है। बच्चा जैसे ही डिलीवर होता है, डिलीवर होते से ही लेबर रूम स्टाफ घंटी बजाता है और यहाँ का स्टाफ तुरंत न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर में पहुँच जाता है। पहुँचकर उस बच्चे की पूरी देखभाल करता है, उस बच्चे का रिससिटेशन करता है। उस बच्चे को रिससिटेशन करने के बाद में यदि रिससिटेशन की आगे आवश्यकता है, तब तो बच्चे को रिससिटेट करके रिवाइव करके SNCU में एडमिट कर लिया जाता है, और बच्चा स्टेबल है तो उसे रूटीन केयर दे करके तुरंत मदर के पास शिफ्ट कर दिया जाता है, ताकि 1 घंटे के अंदर अंदर उसे स्तनपान शुरू करवाया जा सके। इस तरह भारी वातावरण से प्रभावित हुए बिना शिशु SNCU यूनिट पहुंचता है, जहां हैंड हाइजीन एवं इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रोटोकॉल्स को पूरी तरह फॉलो किया जाता है। यही प्रोटोकॉल्स SNCU यूनिट को प्रभावी बनाते हैं। ट्राइज एरिया में आने वाले शिशुओं की जांच के पश्चात निर्णय लिया जाकर इमरजेंसी, प्रायोरिटी और नॉन अर्जेंट में कैटेगराइज किया जाता है। यहां यह विशेष ध्यान रखा जाता है कि नवजात को संबंधित जोन में एडमिट करने से पहले उसकी पहचान की पुष्टि की जाए। इसके बाद ऑनलाइन डेटा एंटर कर दिया जाता है। SNCU यूनिट में केवल स्तनपान कराने वाली माताओं को ही प्रवेश की अनुमति दी जाती है। SNCU यूनिट में अन्य किसी के प्रवेश की अनुमति नहीं होती, ताकि नवजात शिशुओं को बाहरी संक्रमण से बचाया जा सके। इस यूनिट में नर्सिंग स्टाफ, क्लीनिंग स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों की राउंड द क्लॉक 3 शिफ्टों में रोस्टर अनुसार ड्यूटी होती है।
यहाँ यह सुनिश्चित किया जाता है कि हर शिफ्ट में वॉल टाइल्स, यूनिट की फर्श और इक्विपमेंट्स को आवश्यक कीटाणुनाशक से साफ किया जाए। इस यूनिट में हर 2 घंटे में नवजात शिशुओं की मॉनिटरिंग की जाती है। इसके अलावा मल्टीपैरा मॉनिटर्स हैं हमारे पास, 8 पल्स ऑक्सीमीटर्स हैं जिनसे रेगुलर मॉनिटरिंग इन एनआईसीयू में एडमिटेड बच्चों की होती रहती है और हर 2-2 घंटे से मैनुअली भी उनकी मॉनिटरिंग स्टाफ करता रहता है, ताकि किसी भी तरह की कोई भी अप्स एंड डाउन्स उन बेबीज़ में होता है तो उसको टाइमली मैनेज हम कर सकें। आदर्श एसएनसीयू यूनिट की विशेषता होती है कि वहां स्तनपान कराने के लिए माताओं को उचित आरामदायक स्थान उपलब्ध हो। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स एरिया में आरामदायक सोफों पर बैठकर माताएं अपने शिशुओं को स्तनपान कराती हैं। कंगारू मदर केयर में यशोदा कार्यकर्ताओं द्वारा माताओं को सपोर्ट किया जाता है। साथ ही ऑडियो विजुअल माध्यम द्वारा माताओं को नवजात शिशुओं की देखभाल के बारे में बताया जाता है ताकि वो मदर क्राफ्ट में पारंगत हो सकें। एक टेंशन फ्री माहौल में, एक कंफर्टेबल माहौल के अंदर अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवा पाती हैं। उनको सपोर्ट करने के लिए यशोदा कार्यकर्ता हमारे पास होती हैं, तो उनको फीडिंग के दरमियान पोजीशन, फीडिंग का अटैचमेंट, फीडिंग की प्रॉपर तरीका, वो सब चीज़ें हमारी यशोदाएं उनको सिखाती हैं। साथ ही कंगारू मदर केयर के बारे में भी उनको सिखाती हैं ताकि वो अपने बच्चे को कैंगरू मदर केयर दे सकें, प्रोवाइड कर सकें। फॉलोअप क्लिनिक में फैसिलिटी फॉलोअप आने वाले शिशुओं की जांच और परामर्श किया जाता है। इस यूनिट में प्रत्येक रेडिएंट वार्मर पर सेपरेट एसेसरीज उपलब्ध हैं और किन्हीं भी 2 नवजात शिशुओं के बीच एसेसरीज शेयर नहीं की जाती हैं। यहां किसी भी शिशु को अनावश्यक छूना मना है। यदि आवश्यक हो तो अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से हाथों को साफ करने के बाद ही शिशुओं को छुआ जा सकता है। एसएनसीयू यूनिट में प्रवेश से पहले कैप, मास्क, स्लीपर्स, हैंड वॉश सहित संपूर्ण इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रोटोकॉल्स का पालन किया जाता है। बाहर प्रोटोकॉल्स डिस्प्लेड थे, जो रिटर्न प्रोटोकॉल्स हैं हम लोगों के एसएनसीयू के, उसमें हाथों में कोई भी रिंग्स, बैंगल्स, कोई कड़ा, कोई घड़ी, कोई धागा, इस तरह की कोई भी चीज़ पहन के इसके अंदर एंटर नहीं करना है। जो हमारे स्लीपर्स या जूते हैं वो एसएनसीयू के अंदर एंट्री से बाहर ही हम खोल देते हैं, अंदर एसएनसीयू की चप्पल पहन के आगे प्रवेश करते हैं। उसके बाद मुंह पे मास्क और सर पे कैप लगा करके अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए हैंड वॉश करते हैं हम लोग। हैंड वॉश करने के बाद में ड्राई करके फिर हम आगे बच्चे के लिए एंटर करते हैं। और इसी के परिणाम स्वरूप यूनिट में इन्फेक्शन रेट और मोर्टेलिटी रेट को बहुत कम किया जा सका है। एसएनसीयू यूनिट में भर्ती गंभीर शिशु के अभिभावक को बुलाकर शिशु के स्वास्थ्य की स्थिति से सुबह शाम अवगत कराया जाता है। चित्तौड़गढ़ जिले के इस आदर्श एसएनसीयू यूनिट को सीसीटीवी कैमरों से 24 घंटे निगरानी में रखा जाता है। ये राजस्थान की लीस्ट एंटीबायोटिक यूज़ की जाने वाली एक एसएनसीयू है, जिसका रिजल्ट हमारे सामने आज नहीं लेकिन आने वाली जनरेशन के अंदर उन बच्चों में दिखेगा, नज़र आएगा ये चीज़ करके, क्योंकि एंटीबायोटिक्स का यूज़ नगण्य हम लोगों ने यहाँ कर दिया है और वो सिर्फ यहाँ प्रोटोकॉल्स को बिल्कुल बराबर फॉलो किया जाता है, सिर्फ उसकी बदौलत पॉसिबल। इस तरह की एसएनसीयू यूनिटों की स्थापना सरकार का लक्ष्य है। आइए हम सब मिलकर नवजात शिशुओं को नया जीवन देने के लिए प्रतिबद्ध हों।